के डियर स्टूडेंट नमस्ते। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था भाई? तो भाई हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन और उसकी कंपोजिशन, और आज इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फाइनल। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन है एक्ट एज ए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलेक्यूल। फाइनल। Okay, transport of molecule in the sense, suppose this region is known as a plasma membrane। वहां पर क्या हो रहा है भाई? तो कि कोई भी मोलेक्यूल है वो आउटसाइड टू सेल कहां पर आ रहा है भाई? इनसाइड। फाइनल। और इनसाइड टू कहां पर जा रहा है भाई? आउटसाइड। उस तरह के मोलेक्यूल को वो परमिट दे रही है भाई। कुछ मोलेक्यूल है उसको आउटसाइड टू इनसाइड और कुछ को इनसाइड टू आउटसाइड होने में हेल्प कर रही है। फाइनल। ओके, तो यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक कौन सा रहेगा भाई? ट्रांसपोर्ट। कोई भी मोलेक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है? तो यहाँ पर हमें देखना है अपनी लेक्चर में दो तरह के ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से भाई? तो एक वाला रहेगा अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा हमें क्या देखना है भाई? तो दूसरा हमें देखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फाइनल। ट्रांसपोर्ट कितनी तरह के देखने हैं मेम्ब्रेन के? पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फाइनल। मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन क्या रहेगा भाई? तो उसका बेसिक फंक्शन रहेगा किसी भी मॉलिक्यूल को इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट करवाना। फाइनल। तो यहाँ पर हम अपनी नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और लास्ट में क्या देखेंगे भाई? एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट है, उन दोनों में कौन कौन से डिफरेंसेस है। फाइनल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर पैसिव ट्रांसपोर्ट से। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। कौन सा रहेगा भाई? पैसिव ट्रांसपोर्ट। किस तरह से इसको डिफाइन करना है? तो फर्स्ट डेफिनेशन, मूवमेंट्स ऑफ मोलेक्यूल फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन नोन एज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। फाइनल। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम विथ फिगर। सपोज यहाँ पर कोई भी मोलेक्यूल है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? हाई, और वो कहां पर आ रहा है भाई? तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, तब भाई हमें उसको क्या बोलना है भाई? देन इट नोन एज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। फाइनल। पता चल गया भाई डेफिनेशन? मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन, देन इट नोन एज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। फाइनल। देख लेते हैं यहाँ पर, सपोज दिस वन इज द हाई कॉन्सेंट्रेशन और मॉलिक्यूल कहां से कहां आ रहा है? लो कॉन्सेंट्रेशन पर। फाइनल। तो इसको इस तरह से हम थोड़ा बहुत इंटरप्रेट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं बाय चार्ट। तब हम इसको क्या बोलना है भाई? तो तब हम इसको बोलेंगे अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। फाइनल। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरह से डिफाइन करना है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, तभी हमें इसको बोलना है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, वहां पर एटीपी कभी भी यूटिलाइज नहीं होगा। एटीपी माने क्या? इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी। तो लिख देते हैं इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट एटीपी यूटिलाइज नहीं होती, तो लिखना सिर्फ है नॉट यूटिलाइज्ड। फाइनल। ओके। देन आफ्टर दी हमें देखना है पैसिव ट्रांसपोर्ट के सब टाइप्स कितने हैं। तो देख लेते हैं। पहला वाला उसका सब टाइप्स कौन सा है भाई? सिंपल डिफ्यूजर। देन आफ्टर दी रहेगा ऑस्मोसिस, एंड देन आफ्टर दी रहेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर? सिर्फ एक वर्ड को चेंज करो, डेफिनेशन अपने आप बदलती जाएगी। फाइनल। तो पहले देख लेते हैं सिंपल डिफ्यूजन किसको बोलते हैं। तो यहां पर देखना है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट नोन एज ए सिंपल डिफ्यूजन। कोई भी न्यूट्रल मोलेक्यूल से उसकी पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट माने क्या? हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तभी हमें इसको क्या बोलना है भाई? सिंपल डिफ्यूजन। फाइनल।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसको बोलना है भाई हमें? तो क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मोलेक्यूल नोन एज ए ऑस्मोसिस। फिर से पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मोलेक्यूल मानी वाटर मोलेक्यूल अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तभी हमें इसको क्या बोलना है? ऑस्मोसिस। फाइनल और लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग्स कौन सा है भाई? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन हमें किस तरह से डिफाइन करना है देख लो। यहाँ पर सपोज यहाँ पर हमने क्या लिखा है भाई? तो क्या, पोलर मोलेक्यूल। कभी भी कोई भी पोलर मोलेक्यूल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता। फाइनल, क्यों? इसकी वजह क्या है? तो क्या वजह इसकी जो लिपिड की टेल पोर्शन है, वो टेल पोर्शन का बाय नेचर कैसा है भाई? तो क्या टेल पोर्शन है वो है नॉन पोलर। फाइनल, तो यहाँ पर पोलर थिंग्स है वो नॉन पोलर थिंग्स को क्रॉस कभी भी नहीं कर सकता। फिर भी इस पोलर मोलेक्यूल को अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन पर आना है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। तो किस तरह से आ सकता है? तो यहाँ पर उसकी हेल्प करेगा कैरियर प्रोटीन। हमने देखा था दो तरह के प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन और इंट्रीगल प्रोटीन। जहां पर ये इंट्रीगल प्रोटीन किस तरह से एक्ट कर रहा है? कैरियर प्रोटीन। वो क्या करेगा भाई? तो क्या पोलर मोलेक्यूल को उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन से उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन जाने में हेल्प करेगा। क्लियर? इट प्रोवाइड दी फैसिलिटी। कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा है भाई? फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से इसको क्या बोला जाएगा? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फाइनल, फर्स्ट थिंग्स क्या? पोलर मोलेक्यूल कैन नॉट पास दी नॉन पोलर लिपिड बाय लेयर। क्लियर? दूसरा क्या? तो क्या भाई कैरियर प्रोटीन मोलेक्यूल से उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। किस तरह की? तो क्या अक्रॉस दी मेम्ब्रेन जाने के लिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। फाइनल, तो सेकंड टर्म पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या लिखना है हमें? पोलर मोलेक्यूल थ्रू किसके थ्रू आ रहा है भाई? कैरियर प्रोटीन नोन एज ए फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फाइनल, अगर आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट पता हो क्या है भाई? किसी भी मोलेक्यूल को कहां से कहां लाना है भाई? तो क्या किसी भी मोलेक्यूल को आपको लाना है अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, और वहां पर एटीपी है वो कभी भी यूटिलाइज नहीं होती। क्लियर? इसको हमें बोलना है पैसिव ट्रांसपोर्ट। फाइनल, इसके सब टाइप सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। आपको क्या याद रखना है? पूछा जाए कि भाई सिंपल डिफ्यूजन को डिफाइन कर दो, सिर्फ लिखना है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में अपने आप में एक डेफिनेशन आ जाएगी, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनल, दूसरा आपको पूछा जाए ऑस्मोसिस क्या है, फिर से लिख देना है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्लियर? माने क्या बोलोगे आप भाई? पैसिव ट्रांसपोर्ट हाई टू लो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अपने आप में पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। फाइनल, तो सिर्फ इतना लिख देना है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मोलेक्यूल। लास्ट में फैसिलिटेड डिफ्यूजन पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है भाई? तो आपको याद रखना है फैसिलिटेड डिफ्यूजन किसके बारे में है? पोलर मोलेक्यूल के बारे में। क्लियर? और पोलर मोलेक्यूल कभी भी लिपिड बाइलेयर जो कि नॉन पोलर है उसको पास नहीं कर सकता। कौन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए? कैरियर प्रोटीन मोलेक्यूल। फाइनल, किस तरह से डिफाइन करेगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मोलेक्यूल थ्रू कैरियर प्रोटीन नोन एज ए फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फाइनल, तो यहाँ इजीली आपको पता चल जाएगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। क्या लिखना है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, एटीपी यूटिलाइज नहीं होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा है भाई? तो क्या न्यूट्रल सोल्यूट का हो रहा है। सिंपल डिफ्यूजन बोल दो। पैसिव ट्रांसपोर्ट वाटर का हो रहा है, सिंपली ऑस्मोसिस बोल दो। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होगा भाई? पोलर मोलेक्यूल का पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आप तीनों डेफिनेशन को एक साथ याद रख सकते हो। और यहाँ पर याद रखना है
सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कहीं पर भी एटीपी यूटिलाइज नहीं होती। दिस ऑल आर दी टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। फाइनल क्लियर। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो भी पोर्शन है वो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो नेक्स्ट पोर्शन क्या है भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर। पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। क्या लिखा हुआ है भाई, फ्रॉम इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। मानी यहां पर देख लेते हैं सिंपल चार्ट में, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स कौन सा होना चाहिए, सिंपल मॉलिक्यूल्स और कोई भी आयंस। क्लियर। कहां से आ रहा है भाई, तो क्या लो मॉलिक्यूल, लो कॉन्सेंट्रेशन से कहां पर जा रहा है भाई, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे। क्लियर। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन मेम्ब्रेन को पास करते। क्लियर। मानी अक्रॉस दी मेम्ब्रेन जा रहा है, लो टू हाई, टोटली ऑपोजिट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या था, हाई टू लो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है भाई, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। तो यहाँ पर टोटली ऑपोजिट थिंग्स है दोनों में। क्लियर। इसको हमें क्या बोलना है भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर। तो यहाँ पर ग्राफ में देख लेते हैं, सपोज मोलेक्यूल कहां से कहां जा रहा है भाई, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। और इसको हमें क्या बोलना है भाई, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन मोलेक्यूल्स मूव टॉवर्ड्स फ्रॉम इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। और यहाँ पर एटीपी कैसी होगी भाई, एटीपी और क्या लिख सकते हैं, एनर्जी यूटिलाइज्ड। क्लियर। ड्यूरिंग द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी यूटिलाइज्ड हो रही है। क्लियर। पता चल गया। मूवमेंट लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पर एटीपी यूटिलाइज हो रही है। इसको आप क्या बोलोगे भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर। तो सिंपली हम देख लेते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दोनों में कौन कौन से डिफरेंस रहेंगे। तो फर्स्ट हमें देखना है पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं, यहां पर क्या लिखना है भाई, लो कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल। हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है कोई भी मॉलिक्यूल, तो इसको क्या बोलना है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं भाई, along the concentration gradient। फाइनल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फिर से चार्ट, क्या लिखना है भाई, यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर क्या लिखना है भाई, लो कॉन्सेंट्रेशन। लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट हो रहा है। क्लियर। मानी क्या लिखोगे भाई, अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या लिखना है भाई, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कहीं पर भी एटीपी है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, नॉट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द पैसिव ट्रांसपोर्ट। वाइल यहां पर एटीपी क्या हो रही है भाई, यूटिलाइज्ड। क्लियर। तो ये अपने को डिफरेंट मिल जाएंगे थोड़े बहुत। कौन कौन सा डिफरेंसेस है भाई, तो कि एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाला, और दूसरा डिफरेंस कौन सा है भाई, एटीपी वाला। क्लियर। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट बोथ आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर। क्लियर। तो यहाँ पर याद रखना है कि भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही ऑपोजिट है। क्लियर। तो हम इस तरह से एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट को इजीली याद रख सकते हैं। क्लियर। थोड़े बहुत डिफरेंस आप देख लो यहाँ पर, तो आपको लॉन्ग टर्म वो याद रह जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन है, उसे हम खत्म करते हैं। क्लियर। हमने पहले क्या देखा भाई, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, देन आफ्टर दी हमने देखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर। तो यहाँ पर इस टॉपिक को रखते हैं। थैंक यू।